Hello students, metals and non-metals part 2। पहले क्लास में हम लोग मेटल्स का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज के क्लास में नॉन मेटल्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। नॉन मेटल्स होता क्या है? सबसे पहली बात तो मेटल्स क्या होता है? जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, जो लस्ट्रस मतलब होता है, जो सोनरस होता है, जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसको बोलते हैं? जो लस्ट्रस नहीं होता है, नॉट लस्ट्रस, है ना, नॉट सोनरस मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी जिसमें नहीं होता है, जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें पढ़े थे कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स जो होता है सॉलिड होता है, बट नॉन मेटल्स जो होता है वह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड भी पाया जाता है, लिक्विड भी पाया जाता है और गैसेस भी पाए जाते हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 10 ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड है, एक ऐसा है जो लिक्विड है और 11 जो है वह गैस है। ठीक है, सॉलिड का अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सॉलिड में आपको फास्फोरस हो जाएगा, है ना, सल्फर हो जाएगा, फास्फोरस, सल्फर, लिक्विड ब्रोमीन, याद रखना है इसको, ब्रोमीन। बस एक ही लिक्विड है नॉन मेटल जो लिक्विड एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और एक ही लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मेटल्स की, एक ही मेटल। तो मेटल्स में कौन है? तो मरकरी है, याद रखना। मरकरी जो है वो ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैसेस तो बहुत सारा है, गैसेस ही होते हैं जनरली नॉन मेटल, जैसे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा है। ठीक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, सारा आएगा इसी में। तो और याद रखना कि नॉन मेटल जो है सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। टोटल 22 नॉन मेटल पूरे पीरियोडिक टेबल में है। कितना है? 22, जिसमें से 10 सॉलिड, 1 लिक्विड और 11 गैस है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहले क्लास में पढ़े थे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स में जो जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे जस्ट यहाँ पे उल्टा होगा। पहला हम लोग पढ़े थे मेटल्स आर सोनरस, बस यहाँ पे अपोजिट कर दीजिए। आपको सोनरस आप लोगों को बता दिए थे, इसलिए अब यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। सोनरस मतलब क्या होता है कि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। जब हम किसी भी मेटल को हैमरिंग मतलब हथौड़ा मारते हैं या पीटते हैं तो वह थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। That is called sonorous property। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स में अगर हम लोग हैमरिंग करते हैं तो वह टूट जाता है, वह ब्रिटल नेचर का होता है। ठीक है, चूर चूर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप कार्बन ले सकते हैं। कार्बन इज ए नॉन मेटल। जब उसको हैमरिंग करेंगे, जैसे ग्रेफाइट जो पेंसिल में आता है, ग्रेफाइट को जब आप मारेंगे हथौड़ा से तो वह चूर चूर हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा या टूट जाएगा, बिखर जाएगा, फैलेगा नहीं। तो पहला है नॉन मेटल्स आर
नॉन सोनरस या नॉन सोनरस भी कह सकते हैं। नॉन मेटल जो होता है वह सोनरस नहीं होता है, ठीक है, वह सोनरस नहीं होता है। दूसरा नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल जो होता है वो लस्ट्रस नहीं होता है। लस्ट्रस का मतलब हम बताए थे शाइनिंग, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, याद रखिएगा। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है आपका आयोडीन। आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है जिसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। I53 डायमंड में भी शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है। तो डायमंड तो नॉन मेटल नहीं है, यह क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप्स है। तो कार्बन का एलोट्रॉप है, इसलिए डायमंड कभी कभी लिख लीजिएगा कि डायमंड में भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। तो लस्ट्रस नहीं होता है, सोनरस नहीं होता है। तीसरा नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। डक्टाइल हम बताए थे कि जब उससे हम लोग तार बना सकते हैं, है ना। डक्टाइल मतलब होता है कि तार बना सकते हैं। तो नॉन मेटल जो है वो डक्टाइल नहीं होता है। तो लिख लीजिए नॉट डक्टाइल, ठीक है। अब देखिए यहां पे नॉन मेटल जो होता है लस्ट्रस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लस्ट्रस। तो क्या होगा? तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, दे आर, मतलब कि इसमें शाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो क्या होता है? तो यहां पे लिख लीजिएगा दे आर डल। डल मतलब कि इसमें चमकदार नहीं होता है, वो पुराना टाइप का आपका लगता है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी पढ़ेगी सोनरस नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है। तो जब हम इसको पीटते हैं तो ना यह सीड में बदलता है और ना ही तार बनता है, ठीक है। तो होता क्या है? तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में आप लोग लिखिएगा क्या कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल मतलब कि जब इसको हैमरिंग करेंगे तो यह टूट जाएगा, ब्रिटल नेचर का होता है, ठीक है। मतलब कि ब्रेक इजली, है ना। जो आसानी से टूट जाए उस नेचर को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल नेचर। तो ना सोनरस होगा ना डक्टाइल होगा, तो क्या होगा? ब्रिटल नेचर का होगा। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। लस्ट्रस नहीं होगा तो क्या होगा? डल होगा, ठीक है। इसका एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है आयोडीन। चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटल्स क्या होता है? ब्रिटल नेचर का होता है, जो इजिली ब्रेक हो जाता है। अगला है नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स क्या होता है? हीट का बैड कंडक्टर होता है, मतलब कि उससे हीट ट्रांसमिट नहीं होता है। और इसी में आप लोग लिख सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी, लेकिन हम अलग लिखवा देते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर, मतलब कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है ना।
इंसुलेटर भी बोल सकते हैं हम लोग कि नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। एक्सेप्शन इसका याद रखना, एक्सेप्शन है इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, जो बैटरी के नोड में जो ग्रेफाइट जो कार्बन रॉड होता है उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ये भी एक तरह का क्या है, कार्बन ही है, इसका सिंबल भी सी होता है। तो ग्रेफाइट इसका जो है एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो होते हैं वह सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन इसका आप लोग याद रखिएगा, एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। धरती पर सबसे कठोर अगर कोई पदार्थ है जो वह है डायमंड। इसका याद रखिएगा, डायमंड। डायमंड विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, जो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है। दूसरा है 8 नंबर, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत लो होता है। दे आर इजिली ब्रेकेबल, ब्रोकन, जो इजिली टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेकेबल होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स हैव लो, आगे लिखवा देंगे हम, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। नॉन मेटल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वह लो होता है। तो इसको आप लोग 9 नंबर कर सकते हैं, दोनों पॉइंट एक ही है, ठीक है। इसको 10 नंबर कर देते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वे इजिली टूट जाते हैं, ब्रोकन। नॉन, इसका मतलब यह है कि नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब उसमें हम लोड कैरी करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताए थे कि इट कैन कैरी लोड, जितना ज्यादा लोड कैरी करेगा उतना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। तो यहाँ पर क्या है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, जैसे उसमें लोड देंगे वो टूट जाएगा। अगला है नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस पहले ही हम चर्चा किए कि नॉन मेटल्स जो है टोटल 22 हैं। कितने हैं, 22 हैं, है ना, जिसमें से 10 सॉलिड है, 1 लिक्विड है और 11 गैसेस हैं। एक ब्रोमीन हमको याद रखना है कि ब्रोमीन इंपॉर्टेंट है, लिक्विड है एक। तो नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। और मेटल्स में पढ़े थे कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड, वह सिर्फ सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन था उसका मरकरी। मरकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बट नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो रूम टेम्परेचर हम लोग एवरेज जो है 30-32 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर कहते हैं। मतलब 30-32 डिग्री सेल्सियस पे जो है या सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस स्टेट में भी कुछ कुछ पाया जाता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल जो है अलग अलग कलर्स में पाया जाता है, जैसे सल्फर येलो कलर का है ना, फास्फोरस रेड फास्फोरस भी होता है और व्हाइट फास्फोरस भी होता है। तो व्हाइट फास्फोरस और रेड दोनों होता है। ग्रेफाइट ब्लैक, क्लोरीन येलोइश ग्रीन, हल्का हरा टाइप का होता है और पीलापन। हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस। ऑक्सीजन भी कलरलेस। तो नॉन मेटल्स जो है अलग अलग कलर में पाए जाते हैं। मेटल्स जो है उस मेटल्स में पढ़े थे कि ग्रे है ना और सिल्वर कलर का पाया जाता है, उसमें एक्सेप्शन में गोल्ड था। लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स का अलग अलग कलर होता है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स का क्या होता है, डेंसिटी बहुत कम होता है। इसी वजह से
क्या होता है कि नॉन मेटल्स हल्का होता है, ठीक है, ड्यू टू विच दैट इज, इसमें लिख सकते हैं दैट इज नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस। नॉन मेटल्स जो होता है वह लाइट सब्सटेंस होते हैं। जैसे सल्फर का अगर बात करते हैं तो सल्फर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, नॉन मेटल्स का डेंसिटी लो होता है, ठीक है। 12 नंबर, नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट and melting point। नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है डायमंड, ठीक है। एक्सेप्शन याद रखिएगा इसका डायमंड। डायमंड बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है, इसलिए इसका कितना होता है तो 3500 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड कितना है 3500 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा भी होता है ना। क्या है मेल्टिंग पॉइंट है। तो नॉन मेटल्स का लो बॉइलिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन डायमंड इसका एक्सेप्शन है। डायमंड का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का क्लियर हो गया, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स दोनों हम लोग 2 पार्ट में कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स कवर कर लेंगे एक साथ। उसके बाद प्रॉपर्टीज जितना है जो हम लोग इंट्रोडक्शन में लिखवाए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो प्रॉपर्टीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट 3rd वीडियो में हम लोग फिजिकल देख लिए, अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे ऑकरेंस देखेंगे और बाकी जो भी पॉइंट लिखवाए हैं वो सारा चीज देखेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक हो, ठीक है। थैंक यू।